वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है अजीम शेख और आप देख रहे हैं दोस्तों लेट्स स्क्रॉल। दोस्तों सॉलिड वर्क की क्लास में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों सॉलिड वर्क की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं रिब ऑप्शन को, ड्राफ्ट ऑप्शन को और इसके अलावा शेल ऑप्शन को। दोस्तों हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम शेल का यूज़ करते हुए एक सॉलिड बॉडी को शीट मेटल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, और इसके अलावा ड्राफ्ट और रिब तो हम आपको समझाएंगे ही। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। और आपका बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए इन ऑप्शंस के बारे में, इन टूल्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑलराइट दोस्तों ये एक शेप मैंने क्रिएट की है, सिंपल बॉक्सेस टाइप शेप है। मैं बेसिक शेप्स लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ओके दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ड्राफ्ट फीचर को, जो कि ये रिब है, ये ड्राफ्ट है और शेल है, ये तीनों पास में ही मौजूद हैं। फीचर्स ऑप्शन के अंदर ये आपको नजर आते हैं और ये आपको तब शो होंगे जब आप इनको एक्सट्रूड बॉस से कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सॉलिड बॉडी बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं ड्राफ्ट को। दोस्तों ड्राफ्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके का जो मतलब कि हमारे पास एक पैनल है वो इस तरीके का शो हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर इसको चूज कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको चूज कर लेंगे। दोस्तों ये डायरेक्शन ऑफ पुल है और ये डायरेक्शन ऑफ ड्राफ्ट फेस है। सॉरी, ये ड्राफ्ट फेस है, नॉट अ डायरेक्शन। ओके, ये ड्राफ्ट फेस है जो कि हम ड्राफ्ट करेंगे। दोस्तों हमें कितने एंगल पे से ड्राफ्ट करना है तो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यहां से, और यहां से आप इसके डिग्री भी अप्लाई कर सकते हैं, कितने डिग्री पे आपको इसको ड्राफ्ट करना है। आइए अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया ये कुछ इस तरीके से शो होगा। हम इसे कैंसिल करते हैं। ओके, हम कंट्रोल Z करेंगे, हम दोबारा से ड्राफ्ट देखते हैं। सिंपल, यहां से आपने इसको जो डायरेक्शन ऑफ पुल है देना है और जो फेस आपको ड्राफ्ट करना है, आपके ये वाला फेस मैं चूज कर लेता हूं और सिंपली मैं इसके अंदर अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरह। ओके, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, मैं इसको कंट्रोल Z, मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूं। यहां से आप अप्लाई करें इसको। ओके, आप ड्राफ्ट में जाएं। इसके अलावा ये आपने डायरेक्शन ऑफ पुल किया, इसके अलावा यहां से और कुछ 48 है तो हम यहां से इसको कुछ 30 करके देखते हैं। चलिए, सिंपली ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम एक और इसकी साइड करके देख लेते हैं ड्राफ्ट में। मैं डायरेक्शन ऑफ पुल में ऊपर का फेस लूंगा, इसके अलावा ये ऐसे नीचे का फेस लूंगा। यहाँ पे 30 है, ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसकी अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल Z किया, उसके बाद मैं ड्राफ्ट ऑप्शन पे गया। ड्राफ्ट ऑप्शन पे जाके मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको जो मुझे जगह चाहिए जिसको मुझे करना है। ओके, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर लूँगा और इस तरीके से आप इसको, जैसे ही मैंने इसका डायरेक्शन चेंज किया, आप इसका ड्राफ्ट ऐसे भी बना सकते हैं। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टूल और बहुत काम आने वाली चीज़। और आहिस्ता आहिस्ता आप जब इसको सीख जाएंगे, आप उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाने वाले हैं अनकरीब, लेकिन अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पहले समझाना बहुत ज़रूरी है आपको। तो दोस्तों ये इतना ही आसान है ड्राफ्ट क्रिएट करना। दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों शेल फीचर को। ओके, मैं कंट्रोल Z कर दूंगा। दोस्तों शेल फीचर बहुत ही आसान है, इससे हम शीट मेटल भी कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड बॉडीज को हम शीट मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सिंपली आप यहाँ से पैरामीटर देख लें, यहाँ पे थिकनेस है और यहाँ पे आपको सिंपल जो है आप जो सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में बताया हुआ है।
अब आप यहाँ से शो प्रीव्यू कीजिए। शो प्रीव्यू करने के बाद आपको बताएगा कि आप इसको थिकनेस कितना दिए हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसकी थिकनेस की है तो ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये अंदर की तरफ से भी हो गया। चले मैं इसका हाफ व्यू आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ओके, तो ये देख लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो रही है बॉडी, और सिंपली ये एक शेल क्रिएट हो चुका है। अच्छा चलें जी, अब हम देखते हैं दोबारा से शेल को। ओके ओके, ये हम गए शेल ऑप्शन में, यहाँ पे है 0.2 की थिकनेस, ये शो प्रीव्यू हो चुका है। ओके, इसकी जो थिकनेस है मैं मज़ीद कम कर देता हूँ, 0.10 है। ओके, मल्टी थिकनेस पे हम इधर से एक फेस ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0.10 कर देते हैं। चलें आप देखते हैं। ओके, तो ये अब 0.1 के हिसाब से ये आपकी जो थिकनेस है वो 0.1 रही है, और ये इस तरीके से आप एक शेल क्रिएट कर सकते हैं खूबसूरती के साथ। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और शेप जिस पे हम रिब भी क्रिएट करेंगे, और हम देखते हैं उस पे ये शेल फीचर को अप्लाई करके। ऑलराइट दोस्तों, ये एक शेप है जिसके ऊपर हमें रिब क्रिएट करना है। रिब क्रिएट करने से पहले हम पहले इसको शेल फीचर ना करके देख लें, और एंड पे भी इसको शेल फीचर करके देखेंगे। सिंपली मैं फीचर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये हम फ्रंट प्लेन पे दोबारा एक स्केच करके देखते हैं। ये हम स्केचिंग से बाहर आ गए, अभी हम स्केच करके देखते हैं। मैं एक रिब क्रिएट करने के लिए इसको डायरेक्शन दे रहा हूँ। अच्छा बाय द वे, ये एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये जो बॉडी है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुई हुई है। अगर हम इसका यहाँ से इसको अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम इसको यहाँ से देखें तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से आपको शो होगी। ये फ्रंट प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने इसके जो बॉस एक्सट्रूड को फीचर को मैंने यूज़ किया। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने सिंपली इसका मिड प्लेन सेलेक्ट किया था, और हाफ मैंने इस जगह पे रखा, हाफ मैंने इस जगह पे रखा। मतलब 80 mm है तो मतलब 40 mm एक साइड पे है प्लेन के, और 40 mm एक साइड पे है प्लेन के। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या आपको कहा। ओके, अब मैं सिंपली दोबारा फ्रंट प्लेन पे जाके ये स्केच मोड पे आ गया। अब मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा। ओके, यहाँ से मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिल रही है, मैं इसका सेंटर पॉइंट लेता हूँ और इसका सेंटर पॉइंट लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने दो सेंटर पॉइंट क्रिएट किए। एग्जिट स्केच में आऊँगा, सिंपल है। ये देखें, फ्रंट प्लेन था, दरमियान में था, सिंपली ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ओके, यहाँ पे अभी हम शेल की जगह हम ये रिब क्रिएट करने लगे हैं, फिर हम शेल देख लेते हैं, शेल इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। ओके, अब रिब पे आ गए हैं तो रिब देख लेते हैं। ओके, रिब सिंपली आपने यहाँ से रिब क्रिएट करना है, और ये अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसकी थिकनेस रख सकते हैं जितनी आप चाहें। ये 10 mm थिकनेस है, इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरफ थिकनेस इस जगह से इस जगह पर रहेगा, इस जगह से करेंगे तो इस जगह से रहेगा। सिंपली मैं इसको कुछ इस तरीके से करके देखता हूँ। इसके अलावा ये भी है, और आप फिलहाल इसको ऐसे कर लें। देखा आपने कितना खूबसूरती के साथ आपका रिब क्रिएट हो चुका है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। आइए कुछ और इसे प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ डिग्रीज हैं, हम इसकी डिग्री अप्लाई करते हैं कुछ, और दिखाते हैं आपको कि क्या इसमें चेंजिंग आएगी। ओके, यहाँ पे अब हम कुछ इस तरीके से करके देखते हैं, तो इसकी कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आई। 208 डिग्री की जगह हम इसको 30 डिग्री करके देखते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से थोड़ा सा ये मतलब फैल गई है, इसके जो ये एजिस कह लें या ये जो साइड्स हैं इसकी, तो ये आप इस तरीके से एक रिब क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आपको मैं दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ।
नहीं तो आप रिवाइंड करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, मैं रिप पे गया, रिप पे जाके मुझे सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ से मुझे इसकी कुछ 30 डिग्री दे दूंगा मैं। ओके, यहाँ से 10 मिलीमीटर्स है और सिंपली आपका यहाँ पर रिब क्रिएट हो गया है। तो ऑलराइट दोस्तों, इस पे हमने रिब तो क्रिएट कर लिया है। चलें दोबारा से हम एक शेल फीचर को दोबारा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, मैं इस जगह पे दोस्तों इसको सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे टैप करूँगा और इधर मैं 10 मिलीमीटर की जगह इसको मैं शीट मेटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 2 को टैप करूँगा और इस तरीके से आप इसको सिंपली शीट मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही थिन हो चुकी है वो। इसको अगर आप इसको देखना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा थिन है और इस तरह से इसने शीट मेटल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। आई होप आपको रिब, ड्राफ्ट और शेल क्रिएट करना आ गया होगा। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो एग्जाम्पल्स हम आगे लेकर आने वाले हैं आपके लिए, तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप स्क्रॉलिंग। अल्लाह हाफिज़।